नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर के देखें 12:30 बज चुके हैं। मैं नहा धो के रेडी होगी और यहाँ पे दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया है गुड्डू ने। पानी तो ज़्यादा है बेटा, ये चावलों का कम करिए। हाँ, एक गिलास ही तो है बस, फिर ज़्यादा गैस लगे हैं। और खाने में आज बन रहे हैं यहाँ पे छोले। जैसे कि आपको पता, मैंने कल छोले कुलचे बनाए थे, तो छोले रखे हैं ये उबले हुए, तो यही बनेंगे छोले और चावल। हाँ, थोड़ी सी और बोल रहा। उधर चावलों का पानी रख दिया और गुड्डू बनाने लग रही है छोले। मैं आटा बना दूँ, बना लेगी मैं बनाऊँ आप? नहीं, आटा तो बना लूँगी, सब्जी तो बना। चल बना ले। तो यहाँ पे इसने प्याज काफ़ी सारी कर ली थी, तो मैंने थोड़ी रखवा दी क्योंकि छोले थोड़े ही हैं, फिर तेल भी लगता है इनको भूनने में। ये नहीं है कि भाई ऐसे ही। तो यहाँ मैं इसकी हेल्प करा देती हूँ। पहले मैं कपड़े उतार लाऊँ ऊपर से, हैं इतना तू बना दे। तो खाना हमारा बनके रेडी हो चुका है, सब्जी भी बन गई है देखें, और बस चावल भी बन गए, रोटी भी मैंने सेक दी। अब लगाएंगे खाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हो गया है शाम का टाइम और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ। दोपहर में खाना बन ही गया था, तो मैंने खा के बस हम सब लेट गए थे। ये भी जल्दी आ गए थे क्योंकि सुबह मैंने बताया था जैसा कि दलिया ही बनाया था, कुछ खाने में ऐसा नहीं था, तो भूख लगी गई थी जल्दी। तो फिर इनको भी बोल दिया था फ़ोन करके कि आ जाना, ये भी आ गए थे। तो खाना वगैरह खा के फिर मैंने किया है थोड़ी देर रेस्ट। तो अभी शाम का टाइम, फिर वीडियो वगैरह डाल ली। तो अब हो गया शाम का टाइम, लगभग 4 बजे होंगे। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ। और ये तो खा के चले ही गए थे। और लगभग रोज़ ऐसा हो रहा कि बारिश जब भी आते हैं तो बारिश हो ही जाती है, अक्सर ऐसा हो रहा। दोपहर को आते हैं तब भी, कल दोपहर में ही सुकूल लेके आए तब बारिश होगी, पी क्या है, फिर आज शाम को भी यही हुआ। तो मैं इनको कह रही, मैंने कहा आप मौसम देख के ही चलते हो क्या, ऐसा मैं हंस रही थी। तो खैर जी, अभी मैं अपना बर्तन वगैरह करने लगी, सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए, कढ़ाई वगैरह भी। और आज संडे था, बच्चे तो स्कूल नहीं गए थे, बस में अपना पढ़ रहे, कभी खेल रहे। और रूही भी आई हुई थी शायद। हाँ, मैं अपना ईशू और रूही अपना खेल में हो रही है मस्त। फिर मैं वो ट्यूशन चली गई थी। ईशू तो आज गई नहीं थी, ईशू की आज छुट्टी थी संडे की। तो फ्रेंड्स, अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पास्ता। और यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस, जो कि आपको पता ही है, जिसके अंदर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है और नो ट्रांस फैट है। और ये 100% ड्यूरम व्हीट से बना हुआ है। और साथ ही साथ मैंने इसके लिए यूज किया है ऑलिव ऑयल, जो कि ये भी है डिसेनो का, ये भी बहुत हेल्दी है। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल लिया, साथ साथ ही इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मैंने कट कर ली हैं, मतलब कि जो तड़के में डालनी, प्याज टमाटर वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें ले ली हैं। तो इनको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। तो पास्ता इसके अंदर कर देते हैं ऐड और इसको मिक्स कर देंगे, तो हमारा पास्ता बनके हो गया रेडी। तो अगर आपको भी पास्ता और ऑलिव ऑयल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर मैं अपना, जो आपको पता ही है, जो सोफ़े कवर वगैरह, बेडशीट वगैरह सारी मैंने धो दी थी। तो बेडशीट तो मैंने सुबह डाल दी थी, और जो सोफ़े कवर हैं वो मुझे यही डालने थे जो मैंने धुले थे। मतलब कि ये झाड़ के अच्छी तरीके से झाड़ दिए थे मैंने सोफ़े दोपहर के टाइम ही, जब मैंने पोछा लगाया था उस टाइम ही। तो अभी बस मैं ये कवर इनके ऊपर डाल दूँगी। और आज ये कवर मैं थोड़ा चेंज करके डालूँगी। जो इंदु वाले सोफ़े थे उनके ऊपर पहले मैंने ये एलिफेंट वाले सोफ़े कवर डाल रखे थे, लेकिन आज ये इनके ऊपर डाल लूँगी, दूसरे वालों के, बड़े वालों के। और उनके ऊपर ये ब्राउन वाले, थोड़ा चेंज सा भी हो जाएगा। और मेरे जो दोनों ही सोफ़े कवर हैं, दोनों ही बहुत सुंदर लगते हैं। और साइज़ भी इनका अच्छा है, मतलब कि छोटा नहीं है, ठीक है साइज़, तो आराम से कवर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिए, अच्छे लगते हैं, बल्कि एलिफेंट से हो जाते हैं ना, तो सुंदर लगते हैं ये वाले भी। तो यहाँ पे शायद, हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उनका फ़ोन आया हुआ था, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी। फ़ोन तो देखो आता ही रहता है, कुछ काम की वजह से या वैसे भी किसी ना किसी से, बस मेरी बात भी चलती रहती है। और बात मैं कभी भी हमेशा ऐसा नहीं करती कि बैठ के करती हूँ, अलग से स्पेशल टाइम देकर मैं अपना काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि कुछ काम नॉर्मली ऐसे ही होते हैं कि भाई आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना
का बात भी कर रही हूँ और मैंने सारे कवर जो सोफ़े कवर हैं वो भी लगा दिए अच्छी तरीके से सेट करके। और थोड़ा सा ही चेंज करो ना तो एकदम से मतलब क्लीन सा दिखना शुरू हो जाता है बिल्कुल। ये आज देखो थोड़ी सी साफ़ सफाई करी ना घर की, अच्छे से थोड़ी सेटिंग सी करी, हालांकि रोज़ होती है लेकिन आज एक थोड़ा सा मतलब लुक सा चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने कवर वगैरह लगा दिए हैं सारे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी उठा दिए। बल्कि ये जो गद्दियों के कवर हैं ये अभी रहते हैं, क्योंकि इनको मुझे सीलना निकालते हुए ये उधड़ गए थे, तो सील के तब लगाऊंगी। मैं सोच रही कि इनके ऊपर अच्छी तरीके से सिलाई लगा दूँ जिससे कि बार बार ना हुए अपनी मशीन से, क्योंकि रेडीमेड वाली ऐसी आती है। पिछली बार भी मैंने हाथ से ही सील दिए थे, तो इस बार मैं इनको मशीन से सोच रही कि टाइम लगेगा, मशीन लेके बैठूंगी और मशीन से ही मैं इनको सील दूंगी। तो खैर जी देखिए पूरा अच्छी तरीके से ये वाला मतलब एरिया कर देती हूँ सेट। अब चाय वगैरह पी लिया है, शाम का टाइम हो गया और यहाँ पे अब बारी आ गई है कपड़ों की तह लगाने की। कपड़े आज मैंने काफ़ी सारे धोए थे और कल भी धुले थे, कल के भी प्रेस नहीं हुए। जो कुर्सी पर रखे हैं वो कल वाले, जो बेड पे पड़े हैं वो आज, मतलब कुर्सी पे आज वाले भी हैं, थोड़े प्रेस के थे कल वाले कुर्सी पे और बाकी आज के तो हैं ही। तो यहाँ पे जो तय करने वाले वो मैं तय लगा कर रख दूँगी। उतार लाई थी कपड़े, और अभी आप बाहर विंडो से देख भी रहे होंगे तो बारिश हो रही है इस टाइम पूरी तेज़। तो यहाँ पे मैं उतारने लग रही हूँ और ना सॉरी तय करने लग रही हूँ। जो प्रेस के वो रख दूँगी, वो फिर टाइम लगेगा, आज तो करूँगी नहीं क्योंकि आज तो थक सी गई थी सुबह से। लगी यही हो जाता है, कमर भी दुखने लगती है। अब इतना देखो एज का भी फ़र्क पड़ता है, फिर काम का भी, और इतना बॉडी अभी साथ भी नहीं देती। यह है कि चलो ठीक है अभी मेरी हेल्थ मतलब ठीक है पहले से, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि मतलब इतना ही बर्डन डाल लूँ अपनी बॉडी पे जितना कि हो सके। अगर मैं आज ज़्यादा कर लूँगी फिर कल ना हो पाए, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा हर दिन कर लो। ये तो है नहीं भाई कोई और करेगा या फिर किसी और से करवाना, मुझे ऐसा नहीं है, करना तो मुझे ही है। लेकिन आज जैसा थोड़ा ज़्यादा था, पोछा वगैरह लगाया, ये कल कुछ ऐसा नहीं होगा। कल आंटी आ जाएगी तो फिर मैं कल प्रेस कर लूँगी। तो कहने का मतलब यह है कि काम को अपने तरीके से सेट करके कर लो तो ना तो ज़्यादा बर्डन होता और आराम से हो भी जाता है। और यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे फिर से मेरी बात चल रही है फ़ोन पे, पता नहीं अभी भी किसका आ रहा मुझे नहीं पता। मैं तो सारा दिन यही रहता है, कोई कोई दिन तो ऐसा जाता है कि मेरा पूरा दिन ही फ़ोन पे निकल जाता है। और यहाँ पे बात कर रही हूँ तो ये कोई आया था, हाँ विंडो मैं देख रही हूँ कि कौन है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे कपड़े तौलिए वगैरह जैसे मैंने बताई सारे धो दिए और अच्छी तरीके से सुखा के अब बस तय लगा दूँगी। प्रेस वाले उठा कर रख दूँगी और जो बिना प्रेस के वो सारे तय लगा के रख देती हूँ। और गर्मी तो हो ही रही है, भले ही कितनी भी बारिश हो रही बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे तो, मतलब बहुत ज़्यादा। पंखे का भी अगर जैसा ये वाला रूम है, इसमें पीछे से हवा क्रॉस हो जाती है तो रिलैक्स सा मिलता है, बाकी दूसरे में इतनी नहीं होती। उसमें उधर क्या नाम हो जिसमें एसी लग रही वहाँ पे गर्मी लगती है बिना एसी के। ज़्यादातर अभी ये उधर ही लेटते हैं क्योंकि उमस इतनी ज़्यादा, नीचे क्रॉसिंग नहीं है ना हवा की ज़्यादा। ये विंडो है, अब इनमें कितना होगा तो वो तो मस्सी बन जाती है। ऊपर जाओ तो अच्छा लगता है। फिर शाम के टाइम मैं ऊपर गई, ऊपर पौधों में पानी दे आई, कपड़े वगैरह तय करके सारे पौधे पानी दे आई। क्यों हाँ नहीं बारिश बाद में आई थी, ये कपड़े हाँ मैंने बाद में तय करे थे, पहले पानी दे आई थी और जैसे ही पानी दे आई हटी एकदम सा बारिश आ गई, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखिए जी बस इसी तरीके से मौसम बरसात के मौसम के साथ अपना चल रहा है काम, उसी के हिसाब से सारा होता है। 10 बार कपड़े उतारने पड़ जाए, कई बार फैलाने पड़ जाए, ये होता है। तो मैं ईशु को कह रही, मैंने कहा बेटा तू कंघी कर ले। आज उसने एयर वॉश किए थे लेकिन कंघी नहीं करी क्योंकि छुट्टी वाले दिन यही रहता है, वैसे तो रोज़ सुबह ही हो जाते हैं। तो वो कह रही नहीं मम्मा मैंने करे थे और ये अभी मतलब बंधते नहीं इससे अपने बाल। मैं कहा चल मैं बांधूंगी। तो कपड़े वगैरह तय करके फिर मैं इसकी चोटी बनाऊंगी, अपने भी बांधूंगी। अपने भी आज मैंने सुबह जब धोए थे ना दोपहर के टाइम ऐसे ही बंद रहे, जबकि मैंने भी नहीं खोले बाय नहीं। तो फिर मैं अपने भी करूँगी, बस यही छोटे मोटे से काम, उसके बाद फिर अपना
दिया बत्ती करके शाम का खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम। मेरा जो भी काम था वो हो चुका है, बस प्रेस का रह गया। प्रेस मैंने करी नहीं आज, कल करूँगी। आज मैं थक गई, पूरे दिन हो गए लगे। और अभी देखिए रात 8 बज चुके हैं। इधर मेरा खाना भी बन गया होगा। खाने में आज मैंने सिंपल ही खिचड़ी बनाई और कुछ नहीं बनाया, क्योंकि दोपहर छोले वगैरह खाए थे तो थोड़े भारी से हो रहे थे, तो सब कह रहे थे कि सिंपल ही खाएंगे। और अभी आ रही हैं, अभी आ गए जल्दी। और इनका रोज का काम हो रहा है, ये भीख काम है। रोज आकर कपड़े काट कर गिरते हैं, जूते भी कपड़े भी रोज का। जब बारिश हो है जब ही चलते हैं ये उधरते हैं। बारिश में ही चला करो। नहीं, जब वहाँ तो थोड़ी थोड़ी सी थी, मगर निकल जाऊंगा इतना। तो बारिश तो 6 बजे तो हो रही, मुझे लगा 6:30 बजे तक। नहीं, तेज तो थी नहीं, पहले भी मुझे लगा 6:30 बजे शुरू हो गई थी बारिश। बूंदाबांदी सी थी वैसे, कोई करने नहीं, बूंदे तो ज्यादा ही थी यहाँ से। हाँ के देखा थोड़ा सा चल तो इस बार तेज हो रही बारिश। हाँ, वैसा तो मतलब जितनी अब हो रही इतनी हो रही। यहाँ तो बहुत देर तक नहीं, वहाँ इतनी तेज। अच्छा, तो फिर आजकल यही हो रहा कि कहीं तेज कहीं कम। 2-3 कस्टमर भी चले गए बारिश में ही, मगर तेज हो गई तो रुक लियो। अगर नहीं ज्यादा तेज नहीं, फिर मैं भी सोचा तेज नहीं तो चलो। और आए बिल्कुल जूते भी भीगे हुए, सारे कपड़े भी सारे। अब इन्होंने चेंज करे कपड़े वगैरह। चलो जी, अभी बस मेरा खाना भी बन गया। थोड़े से बर्तन वगैरह ये कर दूँ। बच्चों ने ये पिए कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बना के, और ये लाए अपने बर्तन हाथ है। तो मैं अभी बस कर लेती हूँ, फिर खाना खुना दे दूँगी इनको।